हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश बुक यानी कि रेनबो के चैप्टर 5 यानी कि 5th चैप्टर का आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये चैप्टर का नाम है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, ठीक है। तो इसको जो लिखा है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो इसको जो लिखे हैं वो बर्ट्रैंड रसेल, जो कि एक ब्रिटिश पोएट थे। उसी ने आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोट आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि किसने लिखा आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन है, हु रोट व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, किसने लिखा व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन जो है बुक, ये किसने लिखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज डैश, यानी कि मानव जाति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रो मतलब होता है मानव और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, यानी कि मानव जाति के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी डैश, यानी सिविलाइजेशन हमें सिखाता है किसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काइंड या ह्यूमन, टू बी ह्यूमन या टू बी काइंड। जो ऑप्शन में रहेगा, अगर काइंड रहेगा तो काइंड लगाएंगे, अगर ह्यूमन रहेगा तो ह्यूमन देना है। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन स्पेक एंड डैश रॉबिन टू डेथ, यानी कि रॉबिन एक बर्ड के प्रजाति का नाम है। तो रॉबिन जो है चोंच मारता है या फिर प्यार करता है डैश रॉबिन, यानी कि एल्डरली रॉबिन, यानी कि अपने बड़े रॉबिन को, यानी कि बड़े पक्षी को प्यार करता है कब तक, जब तक वो मर न जाए, यानी कि उसके डेथ तक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु आर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन की एक प्रजाति है होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए डैश पोएट, बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो कौन पोएट थे, यानी कि कहाँ के थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश पोएट थे, यानी कि ब्रिटेन के थे। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था किस चीज़ के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिटरेचर में, यानी कि लिटरेचर में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वॉज अ हिस्टोरियन एंड अ डैश, बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, और क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। यानी कि जो ऑप्शन में रहेगा, अगर फिलोसोफर रहेगा तो फिलोसोफर लगाएंगे, अगर मैथमेटिशियन रहेगा तो मैथमेटिशियन लगाएंगे। यानी कि वो जो है बर्ट्रैंड रसेल हिस्टोरियन भी थे, फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोज डेज द नंबर ऑफ पर्सन वॉज वेरी डैश, यानी कि उन दिनों जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी, उन दिनों पर्सन यानी कि व्यक्तियों की संख्या काफ़ी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थी, वॉज वेरी स्मॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द होमोसेपियंस वेयर वी आर टेरिफाइड ऑफ, यानी कि होमोसेपियंस जो थे वो किससे डरे हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइल्ड बीस्ट्स, यानी कि जंगली जानवरों से डरे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इन द अर्ली एज द डैश वीआर अ वेरी रेयर स्पेसीज, यानी कि अर्ली एज में कौन बहुत ही रेयर स्पीसीज थे, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति था। तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होमोसेपियंस, यानी कि बहुत ही कम आदमी थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सडन ग्रेट डिजास्टर इज कॉल्ड, यानी कि जो बड़ा डिजास्टर आता है अचानक, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैटेस्ट्रोफ, जिसको हिंदी में प्रलय बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ड हर्सूट मीन्स, हर्सूट वर्ड का क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवर्ड विथ हेयर, कवर्ड विथ हेयर, यानी कि रोएदार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी, जो बर्ट्रैंड रसेल वो एक ब्रिटिश पोएट थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश, बर्ट्रैंड रसेल जो है वो नोबेल प्राइज उसको मिला लिटरेचर में, साहित्य में, कब मिला। तो 1950 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इंग्लिश गिव एन एल्डरली डेथ एंड ओल्ड एज पेंशन। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, अंग्रेज जो है एक किसको दिए थे ओल्ड एज पेंशन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैन को, एक बूढ़े आदमी को दिए थे ओल्ड एज पेंशन। अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कौन एक वक्ता थे, कमेंटेटर थे, समालोचक थे एक बहुत ही बड़े टॉपिक का, यानी कि बहुत सारे टॉपिक का, तो अलग 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 टॉपिक का ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो है एक कमेंटेटर भी थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बोर्न, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल वो उसका जन्म कब हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1872 में उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन हैव पुट दियर डैश टू इंक्रीज टोटल पॉपुलेशन। मेन जो है वो क्या रखा अपने पॉपुलेशन को या अपने टोटल पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेक्निकल स्किल, आपके बुक में दिया गया है टेक्निकल स्किल का यूज़ किया। अगला क्वेश्चन है, समथिंग दैट इज फ्रॉम बर्थ, यानी कि जो बर्थ से हो, जन्मजात हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल जो है ये होता है समथिंग दैट इज फ्रॉम बर्थ, जो जन्मजात हो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जेनिटल बोलते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स। बर्ड ऑफ पैसेज जो है यूज़ किया जाता है जब कोई बर्ड माइग्रेट करता है, यानी कि सीजन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर यानी कि एनी बर्ड दैट माइग्रेट्स सीजनली, यानी कि जो सीजन के हिसाब से माइग्रेट करता है जो बर्ड, उसी के लिए आया है बर्ड ऑफ पैसेज। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन्स वियर डैश एगाइल कंपेयर टू मंकी, यानी कि मंकी के कंपैरिजन में कौन फुर्तीला है, यानी ह्यूमंस जो है मंकी के कंपैरिजन में फुर्तीला है, क्या है, ज़्यादा है, कम है, या बहुत ज़्यादा है, या बराबर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेस। ह्यूमन जो है वो मंकी के कंपैरिजन में लेस फुर्तीला है, यानी कि कम फुर्तीला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आदमी के लिए गर्व की बात है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंटेलेक्चुअल भी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोरल क्वालिटी, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी इंटेलेक्चुअल भी होगा और मोरल क्वालिटी भी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन, यानी कि किस स्टेज में लैंग्वेज की शुरुआत हुई, तो पहला नंबर ऑप्शन है व्हेन ह्यूमन बिगेन टू हंट, यानी कि जब ह्यूमन जो है वो शिकार करना शुरू किए। सेकेंड नंबर में है व्हेन ह्यूमन बिगेन टू वॉक, जब आदमी चलना शुरू किए। व्हेन ह्यूमन वॉज डेवलपिंग, जब आदमी विकास कर रहे थे। या नॉट नोन, तो लैंग्वेज की शुरुआत कब हुई ये किसी को भी पता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉट नॉन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज बिगेन वेरी डैश, लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई वो बहुत ही धीरे धीरे हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेजुअली हुई। तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कि लैंग्वेज की शुरुआत जो हुई वो काफ़ी धीरे धीरे हुई, लेकिन पता नहीं है जो लैंग्वेज की शुरुआत कब हुई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकड़ी बिगिन, यानी कि पाक कला, यानी कि पकाने की कला की जो शुरुआत है वो कब हुई, तो ऑप्शन नंबर ए है बाई थ्रोविंग वाटर इनटू द फायर, यानी कि वाटर फेंक के फायर में। बाई थ्रोइंग सॉइल इनटू द फायर, यानी कि आग में सॉइल फेंक के। बाय थ्रोइंग सीड्स इनटू द फायर, यानी कि फायर में सीड्स फेंक के। या बाय थ्रोइंग मीट इनटू द फायर, तो बाय मिस्टेक जो है वो फायर में मीट गिर गया था, जिससे उसको पकाने की कला की शुरुआत हुई, यानी कि इसी से पकाने की कला की शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाय थ्रोइंग मीट इनटू द फायर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड बर्ट्रैंड रसेल डाई, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल की मृत्यु कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1970 में। 1872 में उसकी पैदाइश हुई थी, यानी कि वो जन्म लिए थे, और 1970 में उसका डेथ हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ डैश, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो लास्ट इन्वेंशन है वो क्या है, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राइटिंग, राइटिंग की कला जो है वो लास्ट इन्वेंशन है ग्रेट प्री हिस्टोरिक का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिएचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि कौन सा क्रिएचर्स, कौन सा प्राणी लार्ज नंबर में उसका डेथ हो जाता है, किसके कारण, हंगर के कारण। तो डाई के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होता है प्रीपोजिशन के रूप में।
तो हंगर के कारण जो है, भूख के कारण विंटर में बहुत सारे क्रीचर यानी कि ऐसे कौन से क्रीचर्स हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्ड्स की। इसलिए बर्ड्स जो है वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, नहीं तो उसकी विंटर में मृत्यु हो जाती है। ऐसा बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का, उसका जो है जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उसको कवर कर चुका है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।